आज हम आप लोग को बताने वाले हैं स्त्रियों में जनन अवस्था। स्त्रियों में जनन अवस्था करीब 10 से 12 वर्ष की आयु में स्त्रियों में जनन अवस्था चालू हो जाती है। 10 से 12 वर्ष की आयु में इस अवस्था में स्त्रियों की आंतरिक जननांगों में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। आंतरिक जननांगों में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं जिसे हम कहते हैं मासिक चक्र। उसी को कहते हैं या तो मासिक चक्र, मासिक स्राव, मासिक धर्म या रजोधर्म, सब उसी को कहते हैं। इसको शॉर्ट बोलते हैं हम एमसी। यह चक्र 28 दिनों तक चलता है। मासिक चक्र जो है 28 दिनों तक चलता है। समान स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर यह चक्र फिर से प्रारंभ होती है। 28 दिन हो गया, फिर से 28 दिन आया तो 28 दिन पर यह चक्र प्रारंभ होती है। प्रारंभ माने शुरू होती है। सामान्यतः यह चक्र आपको 45 से 50 वर्ष तक चलता। आपको जब 45 से 50 साल हो गई तो उसके बाद यह जो चक्र होता है ये बंद हो जाता है, मासिक चक्र। अर्थात माने इसी उम्र तक नारी जो है जनन योग होती है, इसके बाद नहीं। मासिक चक्र से के प्रारंभ में अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने लगती है। यह क्रिया पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन प्रभाव में प्रारंभ होती है। अंडाणु के परिपक्व होते ही अंडाशय हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है। अंडाणु के परिपक्व होते ही अंडाशय से जो एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से स्राव, अंडाशय के स्राव। गर्भाशय की दीवार रक्त कोशिकाओं तथा ग्रंथियों के विकास के कारण मोटी हो जाती है। गर्भाशय में इस तरह की तैयारी अंडाणु के निषेचन के बाद भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। मासिक चक्र के करीब 14वें दिन केवल परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर अंडोत्सर्जन में निकलता है। 36 घंटे के बाद 36 घंटे के भीतर अगर यह अंडाणु शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं होता है तो वह नष्ट हो जाता है। जो अंडाणु जो 14वें दिन जो बाहर निकलता है, 14वें दिन जब अंडाणु बाहर निकल गया, अब बाहर निकलने के बाद 36 घंटा तक 14वां दिन निकला, ओकर बाद 36 घंटा तक उसको टाइम, 36 घंटा तक आन के जब इन्हें से शुक्राणु मिल गया, शुक्राणु पुरुष के द्वारा मिलता है, स्त्री के द्वारा अंडाणु, तो जब मिल गया तो निषेचन होगा। और निषेचन 36 घंटा के पहले मान लीजिए 36 घंटा तक निषेचन उसमें हो गया, तब भ्रूण का विकास होगा, आना तो जो नष्ट हो जाता है अंडा। 36 घंटा के बाद निषेचन होगा तो अंडाणु जो है वो सब नष्ट हो जाता है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंडोत्सर्जन के करीब 2 सप्ताह बाद यानी चक्र के प्रारंभ होने के 28वें दिन रक्त म्यूकस गर्भाशय की दीवार अलग हुई टूटी कोशिकाओं अंडाणु योनि के से स्राव के रूप में बाहर आ जाता है। माने 14वें दिन जब आपको एमसी जब आता है तो जो योनि की रास्ते से बाहर निकलता है।
यह स्राव 3 से 5 दिन में समाप्त हो जाती है। आपको लगभग 3 से 5 दिन तक लगातार चलती है, उतने दिन में आपको समाप्त हो जाती है। अर्थात मासिक चक्र पुनः प्रारंभ हो जाती है। नारी के जीवन में पहली बार होने वाली मासिक स्राव या को मेनार्क कहती है। नारी जब 10 से 12 वर्ष की आयु में जब सबसे पहली बार जब उसको एमसी आती है तो उसको हम मेनार्क कहते हैं। जब आपको स्टार्ट होती है मैंने सबसे दम शुरू में तो उसे हम मेनार्क कहते हैं। आपको जब शुरू में आए एकदम शुरू में जब स्टार्ट हो उसको लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में अंडाशय में अंडाणु बनना रुक जाता है। और जब आपको 45 से 50 साल हो गया तो आपको अंडाशय में अंडाणु बनना रुक जाता। इस कारण 45 से 50 वर्ष के बाद आप मां नहीं बन सकते, उसको पहले आप बन सकते। काहे कि अंडाशय में जो अंडाणु बनना रुक जाता। इस स्थिति में रजोनी वृत्ति कहते हैं। और जब इस स्थिति जब आपको जब एमसी आना जब रुक जाता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं रजोनी वृत्ति। रजोनी वृत्ति कहते हैं इस स्थिति को। प्रारंभ में कभी कभी मासिक चक्र अनियमित हो जाता है। इसे के नियमित होने के कुछ समय भी लग जाता है। अनियमितता या स्थिति लगभग लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसी स्थिति कुशल चिकित्सक में परामर्श करना चाहिए। रजोधर में या ऋतुस्राव के प्रति समाज में आज भी कई असत्य धारणा व्यापक है। जैसे ऐसी स्थिति में बालिकाओं को भोजन पकाने, पूजा पाठ करने, अन्य व्यक्तियों के साथ उठने बैठने जैसे कार्य नहीं करना चाहिए। जब लड़कियों की एमसी जब आ जाती है तो लगभग 3 से 5 दिन तक चलता है। इस स्थिति में ओकरा केनू बैठना उठना नहीं चाहिए, साइड में रहना चाहिए। मैंने किसी के साथ पूजा पाठ बैठने उठने से नहीं चाहिए, साइड में उसको रहना चाहिए। काहे कि भोजन पकाने में भी उनका दिक्कत होता है, पूजा पाठ करने में अन्य व्यक्तियों के साथ उठने बैठने का कार्य ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इस अवस्था में उन्हें अपने शरीर की सफाई रखना चाहिए। विशेषकर बाह्य जननांगों की सफाई करना चाहिए। विशेषकर उनको जननांग की सफाई करना चाहिए। अशिक्षित समाज में कहीं कहीं ऐसी गलत धारणा व्यापक है कि रजोधर्म की इस अवस्था में यदि कोई बालिका किसी बालक को देखती है तो वह गर्भ धारण कर। इस प्रकार सारी उदाहरण सत्य नहीं है, पूर्णतः निर्धारण कि बालक बालिकाओं की सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है। बालक और बालिकाओं में 10 से 12 वर्ष की आयु में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है। परंतु इस उम्र में बालिकाओं न तो शारीरिक रूप से और न तो मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार होती है। शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार नहीं होती है, मगर मां बनने के लायक हो जाती है नहीं मगर हो जाती। इस उम्र में यदि वे गर्भ धारण भी कर लेती है तो उन्हें इस अवस्था में अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल, खान पीन, समुचित व्यवस्थित जानकारी नहीं होती है। बच्चा जनने के पश्चात नवजात शिशु के देखभाल भी करने के लायक नहीं होती है। इसलिए हमारे देश के कानून की लड़कियों की उम्र कम से कम मां बनने की 18 साल और लड़कों के बाप बनने की 21 साल उम्र रहना चाहिए। काहे कि कम उम्र में उनको पते नहीं होता, अपन शरीर के तो देखभाल नहीं करे जानेगा, तो नवजात शिशु माने बच्चा के केने से देखभाल करने के लिए जानेगा।